Good morning, class. Today I am starting the revision from the chapter Magnetic Effect of Electric Current. So today we will practice the reasoning type of questions which are in the form of MCQ in this chapter. So I have here a practice set, and in this practice set, first question I am reading here. First question is given: a current carrying conductor is held in exactly vertical direction in order to produce a clockwise magnetic field around the conductor. The current should be passed in the conductor. So it is very simple question which is based on right hand thumb rule. एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए उसमें करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो द डायरेक्शन ऑफ द करंट शुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स. आप राइट हैंड थंब रूल से उसको चेक कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट. नेक्स्ट क्वेश्चन में द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो. फोर्स किस कंडीशन में ज़ीरो होता है? व्हेन द एंगल बिटवीन वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? तो हमेशा फोर्स ज़ीरो तब होगा जब इन दोनों के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री. उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ 180 डिग्री, लास्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. An induced EMF is produced when a magnet is moved into a coil. The magnitude of induced EMF. इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं कर रहा है इससे. सो हियर द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल इज़ करेक्ट ऑप्शन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली शोज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर. तो इन सारे डायग्राम्स को देखें तो सी डायग्राम में इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स हैं, और डी डायग्राम में इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहा है और क्लॉकवाइज सर्कल्स हैं. तो क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जिस कंडीशन में अपोजिट होगी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब करंट नीचे आ रही है, तो सर्कल्स कैसे होंगे? क्लॉकवाइज. तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट है बायो-सेवर्ट्स लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन या फिर वेलोसिटी प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कैसा रिलेशन होता है? तो हियर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. हमेशा दोनों के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशन होता है, बी इज़ परपेंडिकुलर टू वी. Next is an electron is projected with uniform velocity along the axis of a current carrying long solenoid. Which of the following is true? तो इलेक्ट्रॉन अगर एक सोलेनॉइड के अंदर थ्रो किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है उसकी वेलोसिटी उसकी एक्सिस के अलोंग, तब इनमें से क्या ट्रू है? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी के अलोंग प्रोजेक्ट किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स लगेगा वो ज़ीरो हो जाएगा उस कंडीशन में, और डी ऑप्शन करेक्ट होगा. द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, क्योंकि क्यू वी भी साइन थीटा होगा और यहाँ पर एंगल जो है थीटा 0 या 180, दोनों कंडीशन में फोर्स ज़ीरो हो जाएगा. 7 नंबर क्वेश्चन है, ये डायग्राम दे रखा है, इसमें यह है कि एक वायर के जस्ट क्लोज एक करंट कैरिंग लूप रखा है, दोनों में करंट फ्लो हो रही है. तो ऑप्शंस में दे रखा है कि जो लूप है वो वायर की तरफ जा रहा है, उससे अवे जा रहा है, स्टेशनरी रहता है, रोटेट करता है. तो यहाँ पर देखिए वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो सर्कल्स बनेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स का मतलब होगा जो जो पोल, जो ऊपर से आपको पोल दिखाई देगा अगर आप अपर सरफेस ऑब्जर्व करते हैं, तो वो पोल बन जाता है यहाँ पर नॉर्थ पोल. और अगर इसको देखते हैं लूप को, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो यहाँ कौन सा पोल बनेगा? यहाँ बनेगा साउथ पोल. तो दोनों में अपोजिट पोल्स बन रहे हैं, तो इसमें जो है वो ऑप्शन होगा द लूप विल मूव टूवर्ड्स द वायर. तो हियर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 20 टर्न्स है, 3 एम्पियर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू NIA. तो नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, और ए जो है यहाँ पर एरिया है, उसके लिए रेडियस गिवन है, तो आपको यहाँ बी का कोई यूज़ नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इज. तो आपको ये ऐसे डायग्राम में इसमें सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस तरह के इस डायग्राम के अंदर ये दो तरह की एरोज़ दे रखे हैं, तो थोड़ा सर्कुलर पार्ट में है और एक स्ट्रेट पार्ट में है.
तो इसमें आपने पढ़ा है कि स्ट्रेट जो वायर होता है ये वाला पोर्शन, ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्म करता है, तो इसके लिए एक रिलेशन था बायो सेवर्ट्स लॉ से भी, उसका डेरिवेशन था। इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था B=μ0I/2πr। और ये जो सर्कुलर वाला पोर्शन है इसके सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था B=μ0I/2r। आपको फाइंड कहाँ करना है, सेंटर पे करना है। तो आप यहाँ यूज़ करेंगे जो सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड है B=μ0I/2r, उसमें से माइनस कर देंगे μ0I/2πr को। सॉल्व करेंगे तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट आएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, चार्ज पार्टिकल मूव टूवर्ड्स अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट। अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है एक मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर है उसके, तो उस कंडीशन में इनमें से क्या होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है दैट विल बी एनर्जी इज़ कांस्टेंट बट मोमेंटम चेंजेस। सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर होता है और उस कंडीशन में वर्क डन ज़ीरो होगा। वर्क डन ज़ीरो होगा तो एनर्जी में जो चेंज होगा वो कांस्टेंट होगा, एनर्जी इज़ कांस्टेंट। लेकिन उसकी वेलोसिटी लगातार बदलती है डायरेक्शन की वजह से, इसलिए मोमेंटम चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ गैल्वेनोमीटर। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। तो उसका फॉर्मूला होता है V वोल्टेज अपॉन IG मीन्स गैल्वेनोमीटर करंट माइनस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और ये आपका दिस इज़ द होमवर्क जो मैंने न्यूमेरिकल बताए हैं आपको सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूला बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और जो आपका 18 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीम जो पैरेलल एक दूसरे से चलते हैं इन द सेम डायरेक्शन, तो वो क्या करेंगे। तो इसका ऑप्शन है रिपेल करेंगे। तो इसका ऑप्शन रिपेल इसलिए है क्योंकि दोनों जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे से अपोजिट होगी, इसीलिए वो हम एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। ओके, सो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन।